हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। हाँ दोस्तों, कई दिन की क्लास आपके पास पेंडिंग है करंट अफेयर की, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। और आज बात करेंगे हम 5 अप्रैल के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है, नेशनल मैरीटाइम डे, आपका 5 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को मनाया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है वो यहां पर मैंने लिखी है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1919 में मुंबई से लंदन तक भारत के ना पहले स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में ये मनाया जाता है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो आपका 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री क्षेत्र के विकास और उसमें भारतीय योगदान को सम्मानित करना है। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन के अंदर। कहां पर? लंदन के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन का भी मुख्यालय कहां पर है? उसका भी मुख्यालय कहां है? लंदन के अंदर, कॉमनवेल्थ नेशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों मोहसिन नकवी को। किसको? मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद यहां पर जानकारी लिखिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना वर्ष 1983 में हुई और 1983 में ही भारत ने क्या जीता था? वर्ल्ड कप भी जीता था। वर्ल्ड कप जीता भारत ने पहली बार 1983 में ही। किसकी मेजबानी में जीता था? कपिल देव की मेजबानी में जीता था। और कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से इसको जाना जाता है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। एसीसी का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका के अंदर है और इस संस्था का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच क्रिकेट को बढ़ावा देना और सहयोग को मजबूत करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो एशिया के जो मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में आपस में स्पोर्ट्स को काफी मजबूत किया जाए, क्रिकेट को काफी मजबूत किया जाए। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट है हाल ही में राज किसान सुविधा ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च की गई है दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आपके भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के अंदर अभी कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सर्द हवा चलाया था। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया? बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद और राजस्थान में कुछ झील का भी नाम बदला गया था। एक झील थी जिसका नाम था फाय सागर झील, उसका भी नाम बदला गया था, अगर आपको याद है तो, जो चर्चा में रही थी। ठीक है। और राजस्थान के अंदर अगर मैं बातें बताऊं तो एक यूनेस्को की साइट है नेशनल पार्क, जो आपका केवलादेव नेशनल पार्क है। अगर मैं बातें बताऊं तो केवलादेव नेशनल पार्क है। ठीक है, जो यूनेस्को में शामिल है, 1985 में किया गया। और राजस्थान के अंदर और बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आपका सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, रणथंभौर है, डेजर्ट है। ये सारे आपके राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इस ऐप के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और कृषि संबंधी अन्य जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसान वर्ग को योजनाओं का सीधा लाभ मिलने में काफी मदद मिलेगी, काफी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2035 का फीफा महिला विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? 2035 का फीफा वर्ल्ड कप ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के अंदर। कहां पर? यूके के अंदर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है इसके बारे में जानकारी यहां पर लिखी है। सबसे पहले तो पिछले और आगामी महिला विश्व कप की जानकारी यहां पर मैंने दर्शाई है। देखो 2023 का जो आपका फीफा महिला वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित किया गया। संयुक्त मेजबानी की थी दोनों देशों ने, जिसमें विजेता देश स्पेन रहा था और उप विजेता इंग्लैंड रहा था।
अब 2027 का महिला फीफा विश्व कप कहाँ होगा? ब्राजील के अंदर होगा। 2031 का मैक्सिको और अमेरिका के अंदर होगा और 2035 वाला आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर होगा। देखो दोस्तों, कोई भी है, चाहे आपका एशियन गेम है, चाहे आपका फीफा गेम है, चाहे आपका ओलंपिक गेम है, चाहे आपका आईसीसी है वर्ल्ड कप, ये सारे आपके 4 साल में होते हैं। एवरी 4 ईयर में ये होते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2035 का महिला विश्व कप कहाँ होगा? आपका यूके के अंदर होगा। 27 वाला ब्राजील में और आपका 31 वाला मैक्सिको और अमेरिका में होगा। याद रखेंगे। अब मैन वर्ल्ड कप की बातें भी कर लेते हैं, फीफा मेंस वर्ल्ड कप की बातें भी कर लेते हैं। तो ये 2022 वाला जो हुआ था, ये आपका कतर के अंदर हुआ था। कतर की राजधानी क्या है दोस्तों? दोहा है। और कतर के साथ हम जो युद्ध अभ्यास करते हैं वो जल बहार है। जल बहार, मैंने युद्ध अभ्यास आपको पढ़ाए थे ऑफलाइन, अगर आपको याद है तो आप रिवाइज कर पाए होंगे, आपको ध्यान आया होगा। कतर के साथ जल बहार नाम का युद्ध अभ्यास हम करते हैं। और जो भी ये 2022 में हुआ फीफा मैन वर्ल्ड कप, तो इसमें विजेता देश अर्जेंटीना रहा था और उपविजेता आपका फ्रांस रहा था। और 2026 का फीफा मैन वर्ल्ड कप कहाँ होगा? अमेरिका के अंदर, कनाडा और मैक्सिको, इन तीनों देशों के अंदर ये आयोजित कराया जाएगा। 2030 का कहाँ होगा? ये भी मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन के अंदर। प्रारंभिक कुछ मैच आपके दक्षिण अमेरिका में होंगे, बाकी आपके यहाँ पर होंगे। 2034 का कहां पर होगा? 2034 का होगा दोस्तों सऊदी अरब में। ये मैन फीफा वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप की बातें तो हम कर चुके हैं। फीफा की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये फ्रेंच भाषा में है इसकी फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ कह लो, संघ कह लो, ठीक है। जिसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख के अंदर इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड का एक शहर है बहुत फेमस, ज्यूरिख, वहां पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रथम तेंदुआ सफारी स्थल विकसित करेगी? ये विकसित करेगी दोस्तों पंजाब सरकार। कौन सी सरकार? पंजाब सरकार विकसित करेगी, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं थोडे भगवंत मान। पंजाब के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। क्या पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क है? ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क है या नहीं है। अगर है तो कौन सा है वो आप बताओगे मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान है मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? मनीषा भंवाला ने यहां पर जीता दोस्तों आपका गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल से जुड़ी हैं? आपकी रेसलिंग से जुड़ी हैं। डायरेक्ट प्रश्न ये भी आ सकता है कि मनीषा भंवाला किस खेल से जुड़ी है? रेसलिंग से जुड़ी है। और रेसलिंग में एकमात्र महिला पहलवान है जो मेडल लेके आई है ओलंपिक के अंदर, उसका नाम क्या है दोस्तों? साक्षी मलिक है। क्या नाम है? साक्षी मलिक है। एकमात्र महिला पहलवान भारत से जो ओलंपिक में पदक लेके आई। कब लेके आई? 2016 वाले ओलंपिक में लेके आई। और ये ओलंपिक कहां पर हुआ था? ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। और रियो डी जनेरियो कहां का शहर है दोस्तों? ये आपका ब्राजील का शहर है। ब्राजील का शहर है रियो डी जनेरियो, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? ये आप बताएंगे मेरे को कमेंट करके, जो भी आपका जवाब रहेगा। सभी दिनों की क्लास आपके पास आएंगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, कई बार स्टूडियो के पास नहीं होता, इसीलिए आपकी क्लास बीच में थोड़ी सी पेंडिंग चल रही है, लेकिन सारी क्लासेज आपके पास आ जाएंगी। टेंशन ना लो, आप रेगुलर आएंगी क्लास, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।